आचार्य भगवान एक श्री राग सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। ढाई देह में विराजमान 3 कमनो कोटि समस्त मुनि राजों की। अहिंसा में विश्व धर्म की। आज हम सभी लोग भगवान के अष्टप्रातिहार होते हैं, तो अष्टप्रातिहारों को समझेंगे। अभी तक हम भगवान की स्तुति कर रहे थे अलग अलग तरीके से, अब हम स्तुति करेंगे भगवान के अष्टप्रातिहारों को निमित्त लेकर। अष्टप्रातिहारों में को एक एक प्रातिहार को निमित्त लेकर भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान के गुणों का गान करेंगे। और भगवान के जो प्रातिहार होते हैं, जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है भगवान को, तब उनको प्रातिहार की प्राप्ति होती है। जो आश्चर्यचकित चीजें होती हैं, उन चीजों की प्राप्ति होती है। तो जहाँ पर जो अतिशयकारी चीज होती है, उन चीजों की प्राप्ति होना प्रातिहार कहलाता है। भगवान के पास अष्टप्रातिहार होते हैं, अष्टप्रातिहार के धनी होते हैं भगवान। तो अब अष्टप्रातिहार में भक्तांबर स्तोत्र में मानतुंग आचार्य महाराज के द्वारा सबसे पहले प्रथम नंबर पर अशोक वृक्ष प्रातिहार का वर्णन किया है। अष्टप्रातिहारों में से एक प्रातिहार है अशोक वृक्ष। सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं, इस श्लोक को पढ़ते हैं। इस श्लोक को पढ़ने के बाद में फिर अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में प्रातिहार को समझने की कोशिश करेंगे। ऊंचे रशोक तरु संसित मून मयूख माँ भाति रूप ममिलम भवितो नितांतम स्पष्टोल्लसत् किरण मस्तितमोवितानम बिंबम रवे रिविपयो धर पार्श्ववर्ती। जहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं, प्रातिहार का वर्णन करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए, उच्चे रशोक, रशोक में से आ निकलेगा और आधे रा का विसर्ग बन जाएगा, तो उच्चे। और उसके बाद में अशोक, अशोक वृक्ष कैसा है? ऊंचा अशोक वृक्ष कैसा है? अशोक वृक्ष ऊंचा, ऐसा नहीं है छोटा सा वृक्ष है। संसार में अपन यदि देखते हैं तो वृक्ष होता है तो कितना बड़ा होता है? 50 फुट का, 100 फुट का, और इससे ज्यादा नहीं होता। संसार में वृक्ष 50-100 फुट का होता है, पर भगवान के सम्मुसन में जो वृक्ष होता है ना, वो छोटा मोटा नहीं होता, बहुत ऊंचा होता है। और कितना ऊंचा होता है? जितनी भगवान की हाइट होती है, जितनी भगवान की लंबाई होती है, उस लंबाई से 12 गुना ऊंचा वृक्ष होता है। तो ऊंचे अशोक वृक्ष, तरु यानी कि वृक्ष, तरु माने वृक्ष, ऊंचे अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष। और संसितम, संसितम यानी कि स्थित, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित। अशोक वृक्ष के ऊपर तो बैठेंगे नहीं, अशोक वृक्ष के नीचे बैठेंगे भगवान, तो नीचे स्थित। और कैसे? ऊन मयूखम, मुंह इसमें लिखा है ना संसित, मून मयूखम, तो मुंह में से माँ निकल जाएगा, संसितम, माँ संसितम, संसित में लग के संसितम बन जाएगा, और उसमें से ऊ हो जाएगा उन मयूखम। उन माना होता है ऊंची, उन्नत, ऊपर की ओर, और मयूखम, मयूख माना होता है किरण। तो भगवान जो विराजमान होते हैं अशोक वृक्ष के नीचे, तो भगवान की अंदर से बहुत सारी किरणें निकलती हैं। भगवान का शरीर कैसा होता है? चमकता हुआ शरीर होता है। भगवान का देह स्फटिक मणि की समान चमकती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान के शरीर के अंदर से प्रकाश निकल रहा है। तो भगवान जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तो भगवान के शरीर में से ऊपर की ओर उठती हुई किरण निकलती है।
जो ध्यान रखना, जो महापुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, भव्य पुरुष होते हैं, पुण्य पुरुष होते हैं, उन सबके शरीर में से किरण ऊपर की साइड निकलती हैं। शास्त्रों ने भी सर्च की है, सभी लोगों के अंदर ऑरा होता है, सभी लोगों के यानी कि सर के पीछे भामंडल होता है, ऑरा होता है। रिसर्च की है साइंटिस्टों ने, उन्होंने जाना है कि ऑरा होता है और ऑरा से पता पड़ जाता है ये व्यक्ति किस तरीके की सोच वाला है, किस तरीके का व्यक्ति है। तो जहाँ पर जो अच्छे लोग होते हैं उनका ऑरा अच्छा होता है, अच्छे लोग होते हैं उनकी किरणें शरीर में से ऊपर की साइड उठती हैं। दीपक होता है ना, दीपक अपन जब प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, तो दीपक की ज्योति नीचे जाती है या ऊपर जाती है? ऊपर की ओर जाती है। ऐसी भगवान की जो किरण है ऊपर की ओर जाती है। और ध्यान रखना, जो दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, दुर्जन होते हैं, उनके शरीर में से भी किरण निकलती है, पर उनके शरीर में से जो किरण निकलती है वो नीचे की ओर जाती है। जो भव्य होते हैं उनके शरीर की किरण ऊपर की ओर जाती है, और जो दुष्ट होते हैं उनकी शरीर की किरण नीचे की ओर जाती है। तो जहाँ पर उन्मयूखम यानी कि उन्नत किरणों वाला आभाति, इसमें माभाति लिखा है ना, माँ ऊपर आ जाएगा, उन्मयूखम, मयूखम और आभाति, आभाति यानी कि शोभायमान होता है, सुशोभित होता है। उसके बाद में रूप, रूप में भी मम्मलम लिखा है, मम्मलम में से माँ निकल जाएगा, अमलम हो जाएगा और जहाँ पर आ जाएगा रूपम। तो रूप यानी कि आपका रूप सुशोभित होता है, और कैसा? अम्लम, मल से रहित, निर्मल, भवता आपका, नितांतम यानी कि अत्यंत निर्मल, अत्यंत निर्मल। और उसके बाद में नीचे देखें, अब इसका अपन ऐसा करते हैं, दो चरण अपन ने पढ़ लिए, तो दो चरण को अर्थ समझ लेते हैं। तो जहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज बतला रहे हैं, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे, ऊंचे ऊंचे अशोक तरु, अशोक वृक्ष के संसितम, नीचे स्थित, उन्मयूखम उन्नत किरणों वाला, भवता आपका, रूपम रूप, नितांतम अत्यंत, अम्लम निर्मल, आभाति शोभायमान होता है। उसे ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित आपका, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित उन्नत किरणों वाला आपका रूप अत्यंत निर्मल शोभायमान होता है। अब जहाँ पर अशोक वृक्ष के बारे में समझें, तो अशोक वृक्ष कैसा होता है, कैसा नहीं होता। तो भगवान को जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही वाला वृक्ष अशोक वृक्ष बन जाता है। वही वाला बस उसी तरीके का वृक्ष भगवान के समुद्र में स्थित होता है। और अशोक क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वो वृक्ष शोक से रहित होता है। और ये सब प्रात्यारों का, ये सब देवलोक होते हैं, ये सब देवलोग रचना करते हैं प्रात्यारों की। तो इसमें ऐसा भी आता है, जो वृक्ष होता है ना, वो पृथ्वी का एक होता है, ऐसा भी पढ़ने में मिलता है। तो जहाँ पर शोक से रहित होता है, जो शोक से रहित होता है वो अशोक वृक्ष कहलाता है। और ध्यान रखना, भगवान पृथ्वी पर वृक्ष के नीचे नहीं होते। भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो भगवान पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर आसमान में पहुंच जाते हैं। भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो जमीन से ऊंचे हो जाते हैं। सामान्य यदि मुनिराज को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो जमीन पर नहीं चलते, जमीन से 4 आंगुल ऊपर चलते हैं, जमीन पर नहीं चलते, जमीन से ऊपर चलते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, शरीर से
पना आ जाता है तो फिर शरीर से रहित पना आ जाता है तो जमीन पर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो जमीन से ऊपर चलते हैं। भगवान आदिनाथ भगवान जब केवल ज्ञान हुआ था, केवल ज्ञान के बाद में 5000 धनुष ऊपर आसमान में पहुंच गए थे और 5000 धनुष ऊपर पहुंचे तो वहां पर 5000 धनुष के ऊपर भी समूषण की रचना हुई थी। समूषण की रचना में जो वृक्ष था तो भगवान से 12 गुना बड़ा था। और आदिनाथ भगवान की जो कह सकते हैं हाइट, ऊंचाई कितनी थी? आदिनाथ भगवान की ऊंचाई कितनी थी? 500 धनुष। जब भगवान की आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की ऊंचाई थी तो अशोक वृक्ष कितना बड़ा होगा? 12 गुना। 500 इंटू 12 कितने हो गए? 500 इंटू 12 6000 धनुष। 6000 धनुष यदि इसको फुट में यदि नापे तो 25,20,000 फुट का 25,20,000 फुट का वृक्ष था आदिनाथ भगवान के समूषण में। और आदिनाथ भगवान के बाद में अपन जो अरवाड़िया के चंद्रपुर भगवान मूल नायक हैं तो चंद्रपुर भगवान का देखें तो चंद्रपुर भगवान की हाइट कितनी थी? चंद्रपुर भगवान की ऊंचाई कितनी थी? ऊंचाई चंद्रपुर भगवान कितनी ऊंचाई वाले थे? 150 धनुष की ऊंचाई थी। चंद्रपुर भगवान की 150 धनुष की ऊंचाई थी और उनके चंद्रपुर भगवान के समूषण में जो वृक्ष होगा तो कितना बड़ा था? 12 गुना बड़ा। तो यानी कि 1800 धनुष का वृक्ष था और उसको यदि फुट में देखें तो 10,800 फुट का वृक्ष था। उसके बाद में यदि अपन चंद्रपुर भगवान तो बहुत पहले हुए थे, अपन पारसनाथ भगवान की देखें। पारसनाथ भगवान कब हुए थे? भगवान महावीर स्वामी से 250 साल पहले। और भगवान महावीर स्वामी कब हुए? आज से 2600 साल पहले राउंड फिगर में। तो पारसनाथ भगवान की जो हाइट थी 9 हाथ की हाइट थी। 9 हाथ की हाइट थी तो वृक्ष कितना बड़ा होगा? 108 हाथ का। 108 हाथ यानी कि 260 फुट का भगवान के समूषण में वृक्ष था। भगवान महावीर स्वामी की देखें तो भगवान महावीर स्वामी की 7 हाथ की हाइट थी, ऊंचाई। तो भगवान महावीर स्वामी की समूषण में 84 हाथ का अशोक वृक्ष था। फुट में देखें तो 126 फुट का अशोक वृक्ष था। तो अपने सभी तीर्थंकर भगवानों के समूषण में जितनी हाइट होती है उतनी हाइट के हिसाब से उनका वृक्ष होता है। समूषण भी अलग अलग था। भगवान आदिनाथ का समूषण कितना बड़ा था? 12 योजन का। और धीरे धीरे फिर घटते यानी कि आधा योजन घटते गया। भगवान महावीर स्वामी का कितना बचा समूषण? 1 योजन का। योजन यानी कि 12 किलोमीटर। 1 योजन यानी कि 12 किलोमीटर। और आदिनाथ भगवान का समूषण कितना बड़ा था? 144 किलोमीटर में। तो जहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि अशोक वृक्ष के नीचे, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित उन्नत किरणों वाला आपका रूप अत्यंत निर्मल शोभायमान होता है। और भगवान का शरीर कैसा होता है? औदारिक नहीं, परम औदारिक। इतना चमकने वाला शरीर होता है। भगवान के शरीर में से इतनी ऊर्जा निकलती है, इतनी चमक निकलती है कि भगवान अलग तरीके से लगते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है। मणि मोती होते हैं चमकने वाले, बहुत तेज, उनके सामने, भगवान के सामने वो भी फीके से लगने लगे। भगवान के अंदर से इतनी तेज यानी कि प्रकाश निकलता है, इतना तेज उनके अंदर से ऊर्जा निकलती है और इतनी तेज भगवान के अंदर चमक होती है। और भगवान का जो आदिनाथ भगवान है ना, तो आदिनाथ भगवान को कौन से वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कौन से वृक्ष के नीचे भगवान ने यानी कि वैराग्य को धारण किया था? वट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे भगवान ने यानी कि दीक्षा ली थी, केवल ज्ञान को प्राप्त किया था।
और चंद्रप्रभु भगवान ने नाग वृक्ष के नीचे, महावीर भगवान ने साल वृक्ष के नीचे। तो जो भगवान जिस वृक्ष के नीचे यानी कि केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वही वृक्ष भगवान का सम्मुसरण में अशोक वृक्ष कहलाता है, जो शोक से रहित हो। तो अब आगे पढ़ते हैं कि भगवान किस तरीके से अशोक वृक्ष की तुलना कर रहे हैं। तो स्पष्ट उल्लसत किरणम किरणम अस्त तमोवितानम, स्पष्ट उल्लसत चमकती, किरणम किरणों वाला, अस्त तमोवितानम अंधकार का समूह का नाशक, बिंबम रवे, बिंब यानी कि रवे यानी कि सूर्य बिंब के इव समान होता है, पयोधर बादलों के पासवर्ती बीच में। तो जहाँ पर आचार्य महाराज भगवान के अशोक वृक्ष की तुलना करते हुए बतला रहे हैं, जैसे आसमान में पयोधर, पयोधर यानी कि बादल, पयो यानी कि जल, जल से इस जल से सहित बादल यानी कि काला बादल। जिस बादल में जल होता है ना, वो काला बादल होता है, और जैसे ही जल वो अपना छोड़ देता है तो बादल वो सफ़ेद हो जाता है। आपने देखा होगा, जब तक बादल में परिग्रह होता है, जल होता है, तब तक काला होता है, और परिग्रह को छोड़ देता है तो वो सफ़ेद हो जाता है। तो जहाँ पर बतला रहे हैं कि अपना स्पष्ट चमकती किरणों वाला अंधकार समूह का नाशक, बादलों के बीच में जैसे काले बादल होते हैं, काले बादलों के बीच में जब सूर्य निकलता है, सूर्यबिंब, तो सूर्यबिंब कैसा लगता है? अलग ही अनोखा लगता है, चमकने वाला। बादलों के बीच में बादल तो लगते हैं फीके से, और सूर्य कैसा लगता है? बहुत तेज उसकी चमक होती है। जब काले बादलों के बीच में से जब निकलता है सूर्य, तो बहुत अधिक चमक वाला होता है। आज हम जब छत पे बैठे थे तो हमने सुबह प्रातःकाल देखा था, काले काले बादल से दिखाई दे रहे थे, और काले काले बादलों में से सूर्य निकल रहा था, बहुत अलग ही टाइप का दिखाई दे रहा था। हम प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल में 5:30 बजे छत पर जाते हैं बैठने के लिए, और 5:30 बजे से अपना स्तुति पाठ आदि करते हैं छत पर, यानी कि पूर्व दिशा में मुख करके, और 5:30 बजे से लगभग 6:30 बजे तक करते हैं। तो सूर्य बिंब उगता हुआ हमको दिखाई देता है, तो हम देखते हैं कि कितना सुंदर लगता है। तो आज जब सूर्य उग रहा था तो काले काले बादलों के बीच में से निकल रहा था। प्रतिदिन की अपेक्षा आज सूर्य में काले बादलों के बीच में से निकल रहा था, तो अलग चमक थी, बहुत अधिक उसके अंदर कांति थी। तो जहाँ पर इतना ही आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि आपका जो ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित उन्नत किरणों वाला आपका रूप अत्यंत निर्मल शोभायमान होता है। किस तरीके से शोभायमान होता है? जैसे स्पष्ट चमकती किरणों वाला, स्पष्ट चमकती हुई किरणों वाला सूर्यबिंब। सूर्यबिंब कैसा? अंधकार का समूह का नाशक करने वाला, बादलों के बीच में, काले बादलों के बीच सुशोभित होता है। उसी प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे आपका शरीर, आप सुशोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं। तो भगवान यानी कि मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए अशोक वृक्ष का वर्णन किया। यदि हम आपसे कहें कि आप अशोक वृक्ष को देखकर भगवान के बारे में कुछ कहो, भगवान की कुछ स्तुति करो, तो आप क्या करोगे? क्या बोलोगे भगवान के लिए अशोक वृक्ष को देखकर? मानतुंग आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि उसे ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित उन्नत किरणों वाला आपका रूप अत्यंत निर्मल शोभायमान होता है। स्पष्ट चमकती किरणों वाला अंधकार समूह का नाशक, बादलों के बीच में सूर्यबिंब के समान सुशोभित होता है। इस तरीके से मानतुंग आचार्य महाराज ने अशोक वृक्ष को निमित्त लेकर भगवान की स्तुति की और भगवान के गुणों को अधिक बताया और भगवान की शोभायमान बताई। भगवान आप किस तरीके से
सुशोभित होते हैं। तो इस तरीके से अपना आज अशोक वृक्ष का प्रातिहार का वर्णन पूरा हुआ। अपन आज से अब 8 दिन तक अष्ट प्रातिहारों का वर्णन पढ़ेंगे। आज अशोक वृक्ष का पढ़ा, कल अपन सिंहासन प्रातिहार का पढ़ेंगे कि मानतुंग आचार्य महाराज भगवान की भक्ति करते हुए सिंहासन प्रातिहार को लेकर भगवान की किस तरीके से महिमा का गुणगान कर रहे हैं। जय बोली देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की।